तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। आज हम बहुपद के दूसरे है ना टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं दूसरा टॉपिक। अगर हमको द्विघात बहुपद दिया गया हो, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। देखो, द्विघात द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। ऐसा बीजीवाचक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलो देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखो, ऐसा ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस px प्लस c होता है ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। px स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ देखो क्या जगह, ये जो होता है ना, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, सी जो होता है अचर पद होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर ए होता है, यक्स का गुणांक बराबर बी होता है, अचर पद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सी होता है ना। अचर पद जो होता है सी होता है। ये आप नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है, अचर पद क्या होता है, सी होता है ना। यहाँ देखो इसके बाद देखिए, अगर ये हमको पता है ना, और शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल देखो क्या जाएगा, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल ना। देखो शून्यकों का योगफल क्या जाएगा, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। तो ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। यहाँ देखो एक्स का गुणांक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ माइनस पहले से माइनस बी बाई ये हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का
गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है मेरे पे बच्चों, सी है, तो सी बटे, है ना, ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे पे बच्चों, ए है, तो क्या हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया? आप नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद हम देखते हैं, है ना। अगर हमारे पास बहुपद के शून्य यानी कि योगफल और गुणनफल दिए हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं ना, ये नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार फिर से देख लीजिए, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए होता है, एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, अचर पद क्या होता है, सी होता है। अब देखो, शून्यकों का जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ देखो, अचर पद क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, जब हमको, है ना, शून्य दिए हो तो उनके बहुपद कैसे निकालते हैं ना, जब शून्य हमको ज्ञात हो। तो मिटा दे मेरे पे बच्चों। जब देखो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो अब द्विघात बहुपद क्या होता है, जब जब किसी द्विघात जब द्विघात बहुपद जब किसी द्वि जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जब द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तब द्विघात बहुपद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तब द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। ये होता है शून्यकों का, जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तब द्विघात बहुपद, है ना।
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये शून्यकों का मतलब द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले से, है ना। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक बार नोट कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, है ना, प्रश्नावली पर। चलो देखते हैं प्रश्नावली। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तब द्विघात बहुपद क्या था, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, ये होता है। चलो एक बार आप लोग देखते हैं प्रश्नावली, चलते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। प्रश्नावली चलो देखते हैं। प्रश्नावली चलो देखते हैं। पहला सवाल ना, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला सवाल कह रहा है, चलो देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.2, चलो देखो, है ना, प्रश्नावली 2.2। चलो देखो 2.2 है ना। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के, है ना, शून्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलो देखते हैं। कह रहा है पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ना संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, ये पहला सवाल है। तो यहाँ देखो हम पहले इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, है ना। गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए मेरे पे बच्चों, गुणा करने पे, है ना, 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं ना।
तो देखिए करिए, 2 से काटिए, 2 चौके 8, फिर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, फिर कितना आ जाएगा 2 एक का 2, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 दूना कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। तो हम देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, है ना। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अब आप लोग कहेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है ना, देखो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों -2 है, इसलिए बड़ी वाली संख्या के पास माइनस लगेगा। प्लस माइनस जब रहता है ना तो घटता है, देखो 4 में से 2 घटेगा कितना आएगा -2 आएगा, क्योंकि -4 है तो यहाँ पर +2 है, तो ये बड़ी संख्या में से घटेगा तो इसका चिन्ह लगेगा ना -2, इसलिए हमने बड़ी संख्या को माइनस में रखा और छोटी संख्या को प्लस में रखा है ना। तो यहाँ देखो क्या जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन आपका है एक्स है ना, तो एक्स निकालेंगे बाहर क्या जाएगा एक्स -4 आ जाएगा। यहाँ पर निकालेंगे 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा एक्स -4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा एक्स -4 एक ब्रैकेट में, फिर क्या जाएगा एक्स +2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इतना मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ देखिए क्या जाएगा, यदि यदि x -4 = 0 तो x बराबर 4, यदि x +2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो बहुपद के शून्य क्या जाएंगे, अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। x² - 2x - 8, है ना, इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणा करने कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, -2 ना। तो यहाँ देखो 4 दूना 8, 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा -2 आ जाएगा ना। यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में देखो x निकल जाएगा बाहर ना, तो x को निकाल लेंगे आप बाहर, यहाँ पर 2x है ना, तो एक x बच जाएगा, यहाँ पर x निकल जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 4 बचेगा, है ना। 4 को आप ब्रैकेट में लिखोगे फिर प्लस, यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हो ना 8 को, 4 दूना 8, यहाँ पर 1 2 है, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, कितना बचेगा यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा ना। अब देखो 4 x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से x -4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या x, यहाँ पर बचेगा 2, तो ये क्या जाएगा x +2 हो जाएगा। यदि x -4 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यदि x +2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा ना। अतः बहुपद के शून्य क्या आ जाएंगे, अल्फा बराबर 4 आ जाएगा, बीटा बराबर -2 आ जाएगा। यहाँ देखो हमको क्या जांच करनी है ना, तो जांच देखते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच देखो क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, शून्य को जांच से पहले हम इसका a और b का मान निकालेंगे। तो इस बहुपद की तुलना ax² px = ax² + bx + c से करने पर, है ना। यहाँ आप px = लिख सकते हो, है ना। यहाँ देखो करने पर, यहाँ देखो a बराबर क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, a बराबर a के दर पे यहाँ क्या देखो, a के दर पे कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर b पे दर पे क्या है, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। c बराबर क्या है, यहाँ देखो c के दर पे क्या है -8 ना, यहाँ क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो जांच कर लेते हैं, जांच देखो शून्यकों का योगफल ना, यहाँ देखो क्या जाएगा शून्यकों का योगफल, बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, है ना। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना आया है 4 आया, तो रखो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान कितना आया -2 आया, बराबर -b का मान कितना आया, यहाँ पर देखो b का मान है -2
बटे ए का मान कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/1 है ना। ये देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये देखो क्या जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। उसके बाद देखो शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का मान रखो 4 गुणे -2 बराबर कितना हो जाएगा, सी का मान कितना है, -8/1। ये गुणा कराओ, 4 दूना -8 बराबर कितना आ जाएगा, -8। ये क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत्यता की जांच हो जाएगी, है ना। तो आप नोट कर लो। तो ये सत्यता की जांच हो जाएगी। ये क्या जगह यहां लिख देना, सत्य, सत्य, है ना। यहाँ देखो एक बार फिर से देखो मेरे पास, सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुपद लिखना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ देखो क्या करना है, इन दोनों का हमको गुणा कराना है। तो 8 एक कम 8 आ जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। दो संख्या ऐसी सेट करनी है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए, -2 ना। यहाँ देखो कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बचेगा ना। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या आपका, यक्स कॉमन है, तो यक्स को निकाल लेंगे बाहर, यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे आप 2 कॉमन, तो क्या बचेगा, यक्स -4 बचेगा। ये दो देखो, यक्स -4 यहाँ भी है, यक्स -4 यहाँ भी है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। यक्स -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये यक्स बचेगा और ये 2 बचेगा, तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि यक्स -4 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अतः बहुपद के शून्य क्या आ जाएंगे, अल्फा बराबर 4 आ जाएगा, बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखो इस बहुपद की तुलना ना हम किससे कर देंगे, इस बहुपद की तुलना पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ना, तो सी से करेंगे। तो यहाँ देखो ए के दर पे क्या है मेरे प्यारे, ए के दर पे देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है ना। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 रहता है ना। तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर के दर पे, एक्स के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के एक, ए के दर पे कितना, 1 है ना। उसके बाद देखो क्या है, बी के दर पे क्या है मेरे बच्चों, बी के दर पे यहाँ पर देखो -2, तो चिन्ह के साथ आएगा। बी बराबर कितना लिखोगे आप, -2। सी बराबर कितना, देखो सी बराबर आपका है -8 ना। अब जांच करनी है हमको, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। अभी हमने फार्मूला बताया, शून्यकों का योगफल बराबर क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ देखो अल्फा का मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान कितना है, 4 है, प्लस बीटा का मान रखिए, बीटा का मान है -2। तो बीटा का मान रखिए बराबर माइनस पहले से लगा है, बी का मान कितना मेरे प्यारे बच्चों, -2 है, -2 रखेंगे बटे 1 रखेंगे। यहाँ देखो क्या जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 -2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, तो खाली 2 आ जाएगा ना। यहाँ देखो 2 बराबर 2 आ गया ना। तो ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखो शून्यकों का गुणनफल हम निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। तो यहाँ देखो 4 गुणे -2 बराबर -8/1। तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराओगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, -8। और ये क्या जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा, तो -8। ये देखो -8 बराबर -8, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल है ना। दूसरा सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा कह रहा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ देखो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 है ना। पी एस इक्वल टू, ये पी एस इक्वल टू दिया। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, अब देखो
हमें इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना, 4 एकम 4, 4 आना चाहिए, जोड़ने का टाइम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 4s² 4s² -2s प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन क्या मेरे पे, दोनों में देखो कितना कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है ना, 2s निकाल लेंगे बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s -1 बच जाएगा। फिर यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, तो वहां जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता मेरे पे बच्चों, वहां एक कॉमन होता, तो -1 निकाल लेंगे बाहर आप, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s -1 आ जाएगा ना एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2s -1 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, 2s -1 एक ब्रैकेट में। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि यदि 2s -1 = 0, तो 2s = 1। यस बराबर क्या जाएगा, इधर देखो ये माइनस था, उधर गया क्या बनेगा, प्लस बनेगा। यहाँ ये गुणे में उधर जाए क्या बनेगा मेरे पे, बटे में बनेगा, 1/2। यदि फिर 2s -1 = 0, तो यस बराबर क्या आ जाएगा, यदि 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो यस = 1/2 आ जाएगा। तो शून्यकों का अतः अतः बहुपद के शून्यक अतः बहुपद के शून्यक क्या आ जाएंगे मेरे बच्चों, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, दोनों सेम सेम आएंगे, है ना, दोनों क्या आएंगे, सेम सेम आएंगे। याद है वो क्या जगह। अब इस बहुपद की तुलना हम किससे करेंगे, इस बहुपद की तुलना PS = AS² प्लस BS प्लस C से करने पर यहाँ देखो A बराबर क्या मिलेगा मेरे पे बच्चों, A बराबर A की दर पे क्या है, यहाँ पर 4 है, A बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। B की दर पे यहाँ क्या है, B की दर पे -4 है, तो B बराबर क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। C बराबर यहाँ क्या है, C बराबर यहाँ पर क्या है मेरे पे बच्चों, C बराबर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि A बराबर आपका 4 आ जाएगा, B बराबर -4 आएगा, C बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो देखिए जांच कर लेते हैं आप, जांच करिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान रखिए कितना है, अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान कितना है, फिर -4/a का मान कितना है, 4 है। ये देखो हर समान जुड़ जाएगा, 1 + 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2/2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे पे बच्चों, 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4/4, यानी कि 4 एकम 4, 4 एकम 4 ना। ये आ जाएगा कितना, 1/1 आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1/1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, C/A आ जाएगा। तो C/A निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना मेरे पे बच्चों, 1/2 है, गुणे बीटा का मान 1/2 है, तो C का मान कितना है, 1 है, बटे कितना है, 4 है, तो 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा, शून्यकों की जांच हो जाएगी, है ना। तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से देखिए आप लोग,
है ना। एक बार नोट कर लीजिए फिर देखिए, है ना, फिर से। देखिए कह रहा फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, तो फोर एस स्क्वायर माइनस टू, इसको देखो तोड़ेंगे ना, गुणा करने कितना आना चाहिए, चार आना चाहिए, जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, चार आना चाहिए। तो दो दुना चार, दो दो कितना होगा जी, चार होगा ना। यहाँ का जगह फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन, ये कितना होगा, टू एस, इस दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, टू एस माइनस वन बच जाएगा। यहाँ से माइनस एक निकलेगा तो क्या बचेगा, टू एस माइनस वन बच जाएगा ना। टू एस माइनस वन एक ब्रैकेट में, टू एस माइनस वन एक ब्रैकेट में। यदि टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एस बराबर क्या जाएगा, ये इधर माइनस उधर जाए क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा ना। ये क्या जाएगा, बराबर वन आ जाएगा। यस बराबर यहाँ देखो दो गुणे में उधर जाए क्या बनेगा, बटे में, तो यस बराबर कितना आ जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा। यदि टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यस बराबर कितना आ जाएगा, एक बटे दो आ जाएगा, है ना। अतः बहुपद के शून्य क्या जाएगा, अल्फा बराबर एक बटे दो, बीटा बराबर एक बटे दो आ जाएगा। इस बहुपद की तुलना किससे हम करेंगे, पी एस इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर सी से करने पर, है ना। ए बराबर क्या मिलेगा आपको, चार मिलेगा। बी की तरफ पे क्या है, माइनस चार है। सी की तरफ पे क्या है मेरे पास बच्चों, एक है ना। तो जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यानी कि अल्फा का मान रखेंगे एक बटे दो, प्लस बीटा का मान रखेंगे एक बटे दो, तो कितना आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, चार बटे चार। यहाँ देखो हर समान है तो जुड़ जाएगा, एक प्लस एक बटे दो। यहाँ देखो चार माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, चार बटे चार। चार से चार कट जाएगा, चार एकम चार, चार एकम चार। ये कितना जाएगा, दो बटे दो, दो एकम दो, दो एकम दो ना। एक बटे एक आ जाएगा ये, और एक बटे एक आ जाएगा, तो एक बराबर एक आ जाएगा ना। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा ना। यहाँ क्या जाएगा, एक बटे दो गुणे एक बटे दो बराबर कितना आ जाएगा, सी का मान रखेंगे एक है, और बी ए का मान रखेंगे चार है, तो कितना आ जाएगा, एक एक कम एक, दो दुना चार, एक बटे चार बराबर एक बटे चार, तो एक आ जाएगा, सत्तर आ जाएगा ना। तो समझ में आया होगा, नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल ना, तीसरा सवाल देखते हैं इसके बाद। तीसरा सवाल देखो, ये देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखो तीसरा सवाल क्या है, पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, है ना। इसको पहले हम सही रूप में लिख लेते हैं ना, ये सही रूप में लिखा नहीं है तो इसको हम लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू, ये देखो कितना होगा, छह एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस तीन, ये हो जाएगा। अब देखो पहले हम पहले और अंतिम पद का गुणा कर लेते हैं, छह तरीक कितना आ जाएगा, अट्ठारह आ जाएगा। अब ऐसे अट्ठारह को हमको ऐसे सेट करना ना, गुणा करने कितना आना चाहिए, अट्ठारह आए, और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए मेरे पास बच्चों, सात आए, है ना। तो आप जानते हो, अगर नहीं जिसको आ रहा है, देखो नौ दूनी अट्ठारह आ जाएगा, नौ में से दो जाएगा कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा ना। लेकिन जिसको नहीं आ रहा तो आपको क्या करना, पहले और अंतिम पद का गुणा कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, छह तिरिक अट्ठारह आ जाएगा। अट्ठारह का अभाज्य गुणनखंड करना आपको, अट्ठारह का अभाज्य गुणनखंड करो, कितने से कटेगा, दो से कटेगा। नौ दूनी अट्ठारह, तीन से काटो, तीन तिरिक का नौ, फिर तीन से काटो, तीन तिरिक का तीन एक कम तीन, है ना। तो अब देखो तीन तिरिक का नौ, नौ दूनी कितना आ जाएगा, अट्ठारह, तो नौ में से दो जाएगा कितना बचेगा, सात बचेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा छह एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस दो एक्स माइनस तीन। अब देखो एक संख्या माइनस, यहाँ एक संख्या प्लस है, यहाँ देखो माइनस है ना, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। और देखो नौ में से दो जाएगा ना, तो ये नौ क्या है, नौ के आगे चिन्ह माइनस है, नौ बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, चिन्ह माइनस लगेगा ना, इसलिए हमने नौ के आगे माइनस लगाया और दो के आगे प्लस लगाया, है ना। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या होगा मेरे पास, यहाँ देखो छह के पास तीन होता है, तीन दूना छह होता है, और नौ के पास क्या होता है, तीन गुणे तीन होता है, यानी कि नौ के पास दो तीन होता है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, तीन निकाल लेंगे और एक्स निकाल लेंगे बाहर, कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा दो एक्स माइनस तीन बचेगा। यहाँ पर निकालेंगे वन कॉमन, तो कितना बचेगा, दो एक्स माइनस तीन बचेगा ना। ये कितना आ जाएगा, दो एक्स माइनस तीन एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कितना आ जाएगा, तीन एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, है ना। ये आ जाएगा मेरे पास बच्चों। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखो
यदि यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 3, x बराबर 3/2। यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3, है ना। तो शून्य अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ये मेरे पे बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आप देखो क्या करेंगे, पहले आप इसका गुणनखंड कर लेंगे ना। गुणनखंड करने के बाद यहाँ तक समझ में आया, देखो अतः इसके बाद देखिए अभी समझा रहे हैं ना, आप एक बार देख लीजिए, अभी फिर से समझाएंगे ना। इसके बाद देखिए अब इस बहुपद की तुलना हमको क्या करनी है, यानी कि इस वाले बहुपद की तुलना ना, इस वाले बहुपद की तुलना हमको करनी है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस बहुपद की तुलना px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा मेरे पे बच्चों, इस बहुपद की तुलना px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ देखिए क्या जाएगा, a बराबर आपका क्या मिलेगा, a बराबर 6 मिल जाएगा, b बराबर -7 मिलेगा और c बराबर क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा, है ना। a बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, b बराबर -7 मिलेगा, c बराबर क्या मिलेगा, -3 मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या जगह हम जांच कर लेते हैं, जांच है ना। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान कितना है, 3/2 प्लस -1/3, है ना। तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस बी का मान कितना है, -7/a का मान कितना है, 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3/2 माइनस प्लस क्या जाएगा, -1/3। ये कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 7/6 हो जाएगा। तो इसका 3 गुणा कराओ, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, -2 1 का 2 बटे कितना का 3 दूना 6 बराबर कितना आएगा, 7/6। इसका करें 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 7/6 आएगा, बराबर कितना आएगा, 7/6 ये आ जाएगा। इतना समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी, c/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान रखिए कितना है, अल्फा का मान है 3/2 गुणे -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, c का मान रखिए -3/a का मान रखिए कितना है, 6 है ना। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। यहाँ गुणा कराओगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 ना, इनका गुणा कराओ कितना का, -1/2 आएगा बराबर -1/2 आएगा। ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सत्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एक बार फिर से देखिए तो समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ देखो px इक्वल टू दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो px इक्वल टू कितना आएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। यहाँ देखिए कितना आएगा, इसको पहले सही रूप में लिख लेंगे हम लोग ना। यहाँ देखो इन दोनों का पहले और अंतिम पद का गुणा करवाइए आप, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, पहले और अंतिम पद का गुणा करवाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब 18 को आपको ऐसा तोड़ना है, गुणा करने कितना होना चाहिए,
18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों देखो कॉमन क्या है, 3x कॉमन, 3x को निकाल लेंगे हम बाहर, ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x माइनस 3 बच जाएगा, है ना। अब इन दोनों में क्या निकाल लेंगे हम, 1 निकाल लेंगे बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x माइनस 3 बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में, ये वाला 3x और ये वाला 1 ना, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। अब देखो यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये क्योंकि इधर माइनस है उधर जाए क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इधर ये गुड़े में है उधर जाए क्या बनेगा, बट्टे में बनेगा ना। उसके बाद देखिए यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, इधर ये गुड़े में उधर जाए क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बटे में बनेगा ना, -1/3 हो जाएगा। अतः बहुपद के शून्य का अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1/3 हो जाएगा ना। इस बहुपद की तुलना हम किससे करेंगे, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, b बराबर -7 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा ना। जांच करो शून्यकों का योग है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये हो जाएगा। तो अल्फा का मान रखोगे आप 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा -1/3 बराबर -7/6। यहाँ पर देखो कितना 3/2 प्लस -1/3 बराबर कितना आ जाएगा -7/6। यहाँ देखो क्या जाएगा 3/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो तिरिय गुणा कराएंगे, इसका गुणा यहाँ कराओ कितना होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कराओगे 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 बटे कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा /6। ये 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7 और नीचे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ना, ये कितना आएगा 7/6 आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया हमारा। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकाल लो अब ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ देखो अल्फा का मान रखो कितना 3/2 है गुड़े बीटा का मान -1/3 है ना, तो 1/3 रखेंगे बराबर -c का मान रखो कितना है -3 बटे कितना जाएगा 6 हो जाएगा ना। इनका देखो ये 3 1 कम 3 3 1 कम 3 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ इसका गुणा कराओ कितना का -1 कम 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, ये क्या जाएगा सत्य हो जाएगा ना। इसके बाद देखते हैं चौथा सवाल है ना। इसके बाद चलो देखते हैं चौथा सवाल मेरे पे बच्चों। चौथा सवाल देखो क्या है, चौथा सवाल है, चौथा सवाल देखिए 4u² 4ex इक्वल टू eu इक्वल टू 4u² प्लस 8u। इधर देखो क्या आ जाएगा, इधर देखिए मेरे पे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन कर लेंगे ना। यहाँ पर देखो क्या है 4u² है, यहाँ पर कितना है 8u, यहाँ से निकलेगा 4u कॉमन निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर u बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, है ना। ये हो जाएगा यदि यदि 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0/4, u बराबर क्या आ जाएगा मेरे पे बच्चों 0 आ जाएगा। यदि यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू, ये देखो इधर प्लस में है उधर जाए क्या बनेगा मेरे पे बच्चों, माइनस बनेगा -2। अतः अतः बहुपद के अतः बहुपद के शून्यक शून्यक अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2 है ना। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इस बहुपद की तुलना इस बहुपद की तुलना हम किससे करेंगे,
तुलना पी यू बराबर ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर यहाँ देखो क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों, ए बराबर आपको मिलेगा, ए बराबर मिलेगा 4, बी बराबर क्या मिलेगा, डी बराबर मिलेगा 8, सी बराबर क्या मिलेगा 0। तो जांच कर लेते हैं हम, जांच 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 क्या हो जाएगा, देखो जांच हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जांच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जांच करेंगे हम जांच करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है 8 है बटे ए का मान कितना है 4 है ना। ये देखो कितना माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस हो जाती है, आ जाएगा -2 बराबर 4 1 कम 4 4 दूना 8, ये आ जाएगा -2। तो ये मेरे को जो समझ में आया होगा। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यहाँ देखिए क्या जाएगा, अल्फा का मान रखो 0 गुणे बीटा का मान कितना है -2 इज इक्वल टू सी का मान कितना है 0 बटे 4। यहाँ देखो गुणा करेंगे कितना आएगा 0 बराबर 0 है ना। ये क्या जाएगा, उत्तर की जांच हो जाएगी ना सत्य। मेरे पे अभी तो समझ में आया होगा आप लोगों को, नोट कर लीजिए एक बार फिर से देखिए, है ना, नोट कर लो। इसके बाद फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ देखो क्या करेंगे, 4u बराबर दिया है, पी बराबर दिया है 4u प्लस 8u ना। तो हम क्या करेंगे 4u निकाल लेंगे बाहर, दोनों में से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब 4 निकल जाएगा तो यहाँ पर एक u बच जाएगा, खाली u बचेगा। यहाँ पर जब 4 निकलेगा 4 दूना 8 होता है, यहाँ 2 बच जाएगा ना। एक बार यदि 4u इक्वल टू 0 तो u बराबर कितना होगा, ये इधर गुड़े में उधर जाए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 0 बटे 4 हो जाएगा। अब 0 में किसी संख्या से अगर हम भाग करते ना तो 0 आता है। यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस उधर जाए क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, है ना। अतः बहुपद के शून्य क्या जाएगा, अल्फा बराबर 0 बीटा बराबर -2 आ जाएगा। इस बहुपद की तुलना पी यू बराबर ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से करने पर ए बराबर क्या, देखो ए के दर पे क्या यहाँ पर है 4 है, बी के दर पे क्या है यहाँ पर 8 है, सी के दर पे क्या है 0 है ना। जांच कर लेंगे हम, जहां शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बाई ए। यहाँ देखो अल्फा का मान कितना है 0 है तो हम 0 रख देंगे, प्लस ब्रैकेट में बीटा का मान रखेंगे -2 है तो -2 रख देंगे ना, बराबर बी का मान कितना है माइनस पहले से तो माइनस रखेंगे, और बी का मान कितना यहाँ पर देखो 8 है तो 8 रख देंगे, ए का मान कितना 4 है तो 4 रख देंगे ना। अब देखो ये कितना का प्लस माइनस माइनस होता है, ये 0 लिखा नहीं जाएगा तो -2 बराबर ये 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, है ना। शून्यकों का गुणनफल कितना देगा, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो 0 गुणे -2 बराबर 0 बटे 4, ये कितना आएगा 0 बराबर 0, ये सत्य हो जाएगा ना। इसके बाद देखते हैं 5वां सवाल ना। 5वां सवाल देखिए मेरे बच्चों, 5वां सवाल देखते हैं क्या है। पांचवा सवाल आपका है, 5वां सवाल देखो, 5वां सवाल दिया है पी टी इक्वल टू 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 टी की पावर 2 टी स्क्वायर -15
इसको देखो क्या हो जाएगा, ये ई टी इक्वल टू, इसको हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का होल स्क्वायर ना, 15 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो एक फार्मूला होता है मेरे पे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहीं पर लगाएंगे वाला फार्मूला। यहाँ देखो क्या जगह, यानी कि टी प्लस रूट में 15 एक ब्रैकेट में, और टी माइनस रूट में 15 एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा। यहाँ देखो क्या जगह, यदि यदि टी प्लस रूट में 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू क्या जाएगा, टी इक्वल टू माइनस रूट में 15। यदि टी माइनस रूट में 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू रूट में 15, है ना। अतः अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर माइनस रूट में 15, बीटा बराबर रूट 15, है ना। इसके बाद देखिए, इस बहुपद की तुलना इस बहुपद की तुलना ए टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर क्या मिलेगा 0, सी बराबर क्या मिलेगा माइनस में 15, है ना। ये आ जाएगा। जांच कर लेते हैं आप, जांच करो, जांच क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान रखिए कितना है, माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15 बराबर बी का मान कितना है, माइनस 0/1, एक कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी 0, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 में किसी संख्या से भाग दी जाती है तो 0 आता है ना, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो क्या आ जाएगा, अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा का मान आपका है माइनस रूट 15 गुणे रूट 15 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस 15/1। ये कितना गुणा कराओगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा -15 बराबर -15। अतः ये क्या जाएगा, सत्य ना। यहाँ देखो क्या जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यदि टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना का माइनस रूट 15। यदि टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में 15।
अतः बहुपद के शून्य करेंगे अल्फा बराबर माइनस रूट में 15, बीटा बराबर रूट 15। इस बहुपद की तुलना पी टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर ए बराबर देखो क्या मिलेगा, ए के दर पे यहाँ क्या है, एक है, तो यहाँ एक लिख देंगे ना। बी के दर पे देखो बी यहाँ पर कहीं है क्या, नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा, शून्य लिखा जाएगा। सी बराबर क्या जाएगा, देखो अचर पद क्या है माइनस 15, तो 15 लिख देंगे ना माइनस। जांच करेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान रखेंगे माइनस रूट में 15 प्लस रूट 15 बराबर कितना देगा माइनस 0/1। तो ये रूट 15 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो कटेगा 0 आएगा। यहाँ 0 में किसी संख्या से भाग करते हो तो 0 आता है ना। शून्यकों का योगफल जो हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान रखो माइनस रूट 15 गुड़े रूट 15 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15/1। गुड़ा कराओगे कितना आ जाएगा माइनस 15 बराबर माइनस 15। ये क्या जाएगा सत्य हो जाएगा ना। इसके बाद देखो इसके बाद देखिए छठवां सवाल है ना मेरे प्यारे बच्चों। छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल देखो क्या है। छठवां सवाल आपका है, छठवां सवाल है, कह रहा है 3t² पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखो इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कितना आएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ निकाल लेते हैं, x निकालेंगे बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 निकाल लेते हैं बाहर 3x माइनस 4। ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1 यह जगह। अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। इस बहुपद की तुलना, देखो मेरे बच्चों क्या करेंगे, इस बहुपद की तुलना हम कर लेंगे। इस बहुपद की तुलना x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, यानी क्या जाएगा, a बराबर आपको मिलेगा कितना 3 मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा -1 मिलेगा, c बराबर क्या मिलेगा आपको -4 मिलेगा। जांच कर लो आप, जांच शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान रखिए कितना है 4/3 प्लस -1 बराबर -1/3। ये कितना आ जाएगा 4 -1/3, 4/3 -1 बराबर कितना आ जाएगा ये 1/3। ये कितना होगा 4 -3/3। ये कितना आ जाएगा 1/3। ये इधर घटाएंगे 4 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3।
3 है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान रखिए कितना है, अल्फा का मान रखो 4/3 गुणे -1 बराबर सी का मान कितना, -4/3। तो इसका गुणा कराएंगे, 4 एक कम 4 -4/3 बराबर -4/3। ये क्या हो जाएगा जी, सत्य हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, सत्य। इधर देखिए एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं, एक बार समझिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ देखो पी एक्स इक्वल टू दिया गया 3x² -x -4 ना। यहाँ कितना जाएगा देखो, इनका पहले और अंतिम पद का हम गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा जी, 4 तिहाई 12। देखो 12 का ऐसा गुणनखंड करना ना, गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। अब देखो यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों में से कॉमन जो है ना वो केवल x है, तो x को निकाल लेंगे बाहर हम। ब्रैकेट में कितना बचेगा, 3x - 4 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक निकाल लेंगे बाहर। ब्रैकेट में 3x - 4 बच जाएगा ना। अब देखो 3x - 4 एक ब्रैकेट में लिखा जाएगा, x + 1 एक ब्रैकेट में। यदि 3x - 4 = 0 तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 4। x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा ना, क्योंकि ये गुणे में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। यदि x + 1 = 0, यदि x + 1 = 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा जी, -1 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस उधर जाके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा ना। अतः बहुपद के शून्य क्या जाएंगे, अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1 हो जाएगा ना। अब देखो इस बहुपद की तुलना px = ax² + bx + c से करने पर a बराबर कितना, देखो a के दर पे क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, b के दर पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, c के दर पे क्या मिलेगा, यहाँ पर -4 बनेगा ना, 4 मिलेगा। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान रखिए 4/3 प्लस बीटा का मान रखिए -1 बराबर कितना देगा, माइनस बी का मान रखो -1/3। यहाँ देखो क्या जाएगा, प्लस माइनस क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाएगा ना। प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4/3 -1 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, /3 आ जाएगा ना। इसका गुणा यहाँ कराएंगे, तिर्यक गुणा, तो 4 - 3 बटे पूरे का 3 हो जाएगा बराबर 1/3। अब देखो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, /3 बराबर 1/3। ये देखो दोनों बराबर आ रहे हैं। उसके बाद देखो शून्यकों का गुणनफल, है ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। 4/3 गुणे, बीटा का मान रखेंगे -1 बराबर -4/3, 4 एक कम 4, -4/3 बराबर -4/3। तो ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा ना। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, देखते हैं ना। सवाल नंबर दूसरा देखो, ये नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल ना। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। दूसरा सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद, है ना। दूसरा सवाल कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। एक, दूसरा सवाल देखो, प्रश्न नंबर 2 कह रहा एक द्विघात एक द्विघात एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए
जिसके शून्यकों का जिसके शून्यकों का जिसके शून्यकों का योग जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। नंबर एक सवाल है 1/4 -1, है ना। ये है सवाल। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा जो है √2, 1/3, है ना। तीसरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो सवाल है आपका वो है 0, √5, है ना। चौथा सवाल जो आपका है, चौथा सवाल है 1, 1, है ना, 1, 1। पांचवा सवाल आपका है, पांचवा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों -1/4 -1/4, 1/4। छठवां सवाल आपका, छठवां जो सवाल है 4, 1, है ना। तो ये जो 4, 1 ना, ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं पहला सवाल, देखो क्या है 1/4 -1 ना। ये जो पहले दिया गया ना, ये शून्यकों का योगफल है। क्या है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है। जो दूसरा दिया ना, ये शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो दिया क्या क्या, चलो देखते हैं। पहला नंबर सवाल दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तब द्विघात बहुपद px इक्वल टू क्या होता है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, है ना। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, px इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए कितना है 1/4x प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ये कितना आ जाएगा px इक्वल टू इसका पीरियड गुणा करा लीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस इसका गुणा कराएंगे x, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा कितना आ जाएगा -4। यह आ जाएगा आपका बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। तो लिख दे, है ना, आता है द्विघात बहुपद। ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद ना मेरे बच्चों। यानी वो क्या आ जाएगा
आपको देखना है दिया क्या क्या, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है ना। तब द्विघात बहुपद कितना आएगा, पी एक्स इक्वल टू, तब फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। या पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है -1, तो -1 रख देंगे। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, इसका गुणा यहाँ करा लेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका x चक्का में x हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल ना। दूसरा सवाल देखो, क्या देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो, कह रहा दिया है, दिया है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिया है शून्यकों शून्यकों का योगफल योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, है ना। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, है ना। तब द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू, द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए आप, कितना है √2 है ना। √2 इंटू क्या जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए 1/3, तो इसका गुणा करा लीजिए आप यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये 3x² माइनस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद, है ना। ये क्या आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो क्या करना है, जो जो दिया हमको नोट करना है, जो पहले दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया गया है शून्यकों का योगफल, जो दूसरा दिया गया वो दिया गया शून्यकों का गुणनफल, है ना। यहाँ देखो दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है 1/3 ना। तो द्विघात बहुपद फार्मूला का पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे √2 प्लस अल्फा बीटा का मान रखेंगे कितना आ जाएगा 1/3, इसका गुणा यहाँ कराइए कितना आएगा 3x² माइनस 3√x प्लस 1, ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तीसरा सवाल देखो, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, है ना। तब द्विघात बहुपद तब द्विघात बहुपद तब द्विघात बहुपद
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ना। ये देखो अल्फा बीटा का मान रखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये कितना आ जाएगा जी पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है ना। ये जाएगा बहुपद आपका, समझ में आया। ये हो जाएगा आपका चौथा सवाल ना, ये आपका चौथा सवाल है ना। इसके बाद देखते हैं, तो लिख लीजिए मेरे पास। देखो शून्यकों का योगफल कितना दिया है, एक दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, एक दिया गया है। तब द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ना। तो पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल है, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तब द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, तब द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मान रख दीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। ये कितना आ जाएगा जी पी एक्स इक्वल टू, गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर, ये गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा -0 प्लस √5। ये आ जाएगा आपका पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 लिखा नहीं जाएगा तो प्लस √5। ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद है ना। क्या जाएगा द्विघात बहुपद आ जाएगा ना। यहाँ देखो क्या जाएगा शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है जी 0 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर √5 दिया गया है। तब द्विघात बहुपद कितना आएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ना। ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस √5 ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 जाएगा, एक्स का 0 गुणा कराओगे 0 आ जाएगा प्लस √5 हो जाएगा ना। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इसके बाद देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों पांचवा सवाल है ना। पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, दिया है पांचवा सवाल दिया है पांचवा सवाल दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तब द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मान रख दीजिए आप, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ये 1/4 एक्स प्लस 1/4। ये कितना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू, फिर ये गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, ये 1 है ना, क्योंकि ये दोनों का आर समान है तो केवल इसमें गुणा होगा 4 का ना। यहाँ देखिए क्या जाएगा, शून्यकों का योगफल दिया है, देखो नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। इसके बाद देखते हैं, दिया देखो एक बार समझो आप लोग, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4 ना। तब द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 सबका मान रख देंगे हम। ये देखो क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा ना, प्लस हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का हर समान है तो इनका गुणा नहीं होगा 4 में, 4 का गुणा केवल इसमें होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, 4 एक्स कम एक्स प्लस 1 है ना। ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इसके बाद देखते हैं, चलो देखते हैं लास्ट वाला सवाल ना, 6वां नंबर सवाल। 6वां सवाल देखो तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। 6वां सवाल देखिए, 6वां सवाल आपका है, 6वां सवाल दिया है, 6वां सवाल दिया है, 6वां सवाल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तब द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ क्या जगह, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देखो 4 है तो 4 रख देंगे ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान क्या है, 1 है। यह जगह आपका द्विघात बहुपद है ना। ये क्या जगह मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। तो ये देखो क्या जगह, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद समझिए एक बार फिर से। यहाँ देखो दिया है 7वां सवाल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 4 दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है। तब द्विघात बहुपद यानी कि पी एक्स इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा बीटा होता है। देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया जी, 4 दिया है, 4 रख देंगे इंटू एक्स हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा। अल्फा बीटा का मान कितना है, 1 है तो 1 रख देंगे ना। ये जगह द्विघात बहुपद। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों को, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, अगले पार्ट की है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।